नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं राशि भविष्य वर्ल्ड, जहां हम जानेंगे मृत्यु के बाद की रहस्यमय यात्रा को, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। यह है गरुड़ पुराण का 8वां भाग, जिसमें आत्मा के कर्मों का निर्णय, प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय और पुण्य तथा पाप की तुलना सहित अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य ज्ञान से भरे पवित्र ग्रंथ का अगला अध्याय। प्रेत योनि का वर्णन। जब आत्मा भटकती है, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जो जीव अपने जीवन में पाप करता है, यज्ञ, दान, तीर्थ आदि से विमुख रहता है, उसे मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि प्राप्त होती है। यह अवस्था अत्यंत पीड़ादायक होती है। आत्मा न पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त होती है और न ही अगले जन्म को। वह एक अजीब सी अधर में भटकती रहती है। प्रेत योनि की पीड़ा न शरीर होता है, न भोजनात्मा भूख प्यास, ताप, सर्दी को महसूस करती है। जब तक श्राद्ध, तर्पण, दान आदि नहीं किया जाता, तब तक वह प्रेत योनि में फंसी रहती है। पाप और पुण्य का तुलनात्मक लेखा भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाया। जैसे सूर्य के समक्ष दीपक की कोई तुलना नहीं, वैसे ही पाप के सामने पुण्य यदि कम हो तो आत्मा दुख भोगती है। जो पुरुष अपनी माता पिता, गुरु, गाय और ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुछ पुण्य कर्म, सच्चे मन से गीता पाठ, एक अन्नदान कई जन्मों के पापों को हरता है। जल का दान, सूर्य को अर्पित कर देना, पीपल वृक्ष की सेवा। कुछ मुख्य पाप कर्म, चोरी, व्यभिचार, झूठ, निंदा, धर्म ग्रंथों की अवहेलना, ब्राह्मणों का तिरस्कार, किसी का धन छीनना, भूमि हड़पना। श्राद्ध और तर्पण का महत्व। श्राद्ध न करने से पितर नाराज होते हैं और वंश में दोष उत्पन्न होता है। श्राद्ध कैसे करें? शुद्ध भाव से, बिना लोभ के, काले तिल, कुशा और जल से तर्पण करें। पवित्र ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र का दान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें। तर्पण फल, प्रेत योनि से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति, संतान सुख और धन की प्राप्ति। ध्यान देने योग्य गूढ़ रहस्य। मरणोपरांत आत्मा जिस रूप में जाती है, वह उसके चित्त में अंत समय में जो भाव होता है, उस पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण कहता है, यदि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण हो तो मोक्ष संभव है। यदि मोह, क्रोध, भय या तृष्णा हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन श्री विष्णु का स्मरण आवश्यक है। मोक्ष की प्राप्ति का रहस्य। जो व्यक्ति सत्य, तप, योग, भक्ति और दया के मार्ग पर चलता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। मोक्ष मार्ग के प्रमुख सूत्र। नमो नारायणाय का जाप, सत्य के मार्ग पर चलना, साधु संतों की संगति। श्रीमद्भागवत गरुड़ पुराण का पाठ, चेतावनी और प्रेरणा। हे गरुड़, जो पुरुष इस ज्ञान को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। आज ही अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके लिए कुछ दान पुण्य करें, अपने जीवन को धर्ममय बनाएं और ईश्वर की कृपा से सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर हों। आपने सुना गरुड़ पुराण का 8वां भाग। आशा है कि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। ऐसे ही रहस्यमय और पवित्र अध्यायों के लिए जुड़े रहें राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय गरुड़ देव।